हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारा डिस्कशन चल रहा है क्लास 8 की मैथमेटिक्स अभ्यास 1A, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। इससे पहली वाली वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और हमने परिमेय संख्या की इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। तथा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कौन कौन सी आसान तरीके होते हैं, जिसमें हमने हर को बराबर करके आपको सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आपको सिखाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। क्या सरल करना है कि 3/4 प्लस माइनस का 3/2 का आंसर क्या आएगा। किससे, किसकी सहायता से? संख्या रेखा की सहायता से। किसकी सहायता से? संख्या रेखा की सहायता से। सर ये संख्या रेखा क्या होती है? तो पहले थोड़ा सा मैं आपको संख्या रेखा के बारे में बता देता हूं। संख्या रेखा क्या होती है बेटा? संख्या रेखा, एक लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन के ठीक बीच में हमको लेना होता है 0। क्या लेना होता है बेटा? 0। अब हमारे पास, अब हम ऐसे खड़े ना, ऐसे, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट, मेरा ये राइट और ये लेफ्ट, और जब मैं ऐसे घूमूंगा तो ये मेरा राइट साइड आ गया इधर, समझ गए, ये आ गया राइट साइड। तो इस लाइन के ये 0 मेरा यहां पर है। अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो 0 से इधर मेरा राइट हैंड साइड है और इधर मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड की तरफ हमेशा नंबर होते हैं बेटा धनात्मक। कैसे नंबर होते हैं? धनात्मक। और 0 से इधर साइड में नंबर होते हैं हमारे ऋणात्मक। कैसे होते हैं बेटा? ऋणात्मक होता है। अब क्या था, ये कैसे लिखते हैं नंबर इस पे? 1 2 3 4 5 6, आगे चलता रहेगा 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। जैसे जैसे ये लाइन बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक? अनंत तक। पिछली वीडियो में हम बता चुके थे अनंत क्या होता है। ऐसे ही इधर लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट। जैसे जैसे ये लाइन बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे। हो क्या रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर 0 से इधर जा रही हैं तो नंबर बढ़ रहे हैं, और इधर जा रहे हैं तो नंबर माइनस में हो रहे हैं। ये माइनस भी एक नोटेशन है। माइनस भी क्या है? एक नोटेशन है कि एक बंदा या बंदी, एक बंदा यहां खड़ा हुआ है ना। ये भाई साहब इधर गए तो प्लस में काउंटिंग हो रही है। उल्टा मत जाना भाई, उल्टा मत जाना, सीधा सीधा जा, सीधा सीधा जा। तो 1 2 3 4 5। अब ये निकम्मा इधर भागा, इधर भागा, कितनी दूर चला गया, खेलते खेलते यहाँ पे आ गया। अब कैसे पता लगेगा कहाँ गया? ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। कितनी दूरी? ये दूरी दोनों की बराबर है। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो कितना पहुँचा? 5 इकाई। अब ये इकाई कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, समझ गए। तो यहां से कितना इकाई पहुंचा? 5 इकाई। अगर ये इधर डायरेक्शन में आ रहा है, किधर? ऋणात्मक वाली डायरेक्शन में, हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, तो इधर ही नोटेशन क्या होगा? नेगेटिव। -5 ये बता रहा है कि ये 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आया है, समझ गए। और मान लीजिए ये इधर से यहां पहुंच गया, तो ये प्लस का 9 क्या बता रहा है? प्लस का 9 बता रहा है कि 0 से प्लस के 9 की तरफ गया है। 9 की तरफ मतलब हमारे सीधे हाथ की तरफ गया है। कितने इकाई? 9 इकाई। 9 इकाई नहीं, 9 इकाई। ऐसे ही मान लीजिए यहां चल के माइनस का 100 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है, यह 0 से उल्टे हाथ की तरफ गया है, लेफ्ट हैंड हाथ की तरफ गया है। तो ये नेगेटिव दर्शा रहा है कि ये किधर जा रहा है। समझ गए? समझ गए? ठीक है। अब देखिएगा, अब इनको हमें नंबर रेखा पर दिखाना है। किस पे दिखाना है बेटा? संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पे दिखाने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले परिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट करना आप सीख लीजिएगा। नंबर रेखा पर तो तभी दिखाएंगे। परिमेय संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझिएगा। मान लीजिए ये 0 है और अब मैंने थोड़ा गैप करके लिया, ये हो गया 1। अरे ये लाइन पहले मैंने ऐसे बनाई थी ना, 1 2 3, मैंने क्या करा, इसको ऐसे जूम कर लिया, तो जूम करके इतनी होगी ना,
करते हैं ना जूम मोबाइल में ऐसे, तो ये जूम करके इतना कर लिया और 1 और ये हो गया 2 और आगे चल के ऐसे चल रहा है, इधर -1 और ये -2 ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ, 1/2 कहाँ आएगा, कितना, 1/2, 1/2 सर, 1/2 तो 1 से छोटा है, तो 1/2 तो इसके बीच में होगा सर, ये वाला नंबर मेरा 1/2 है। कितना है, 1/2। समझ गए, 1/2 का मतलब इस यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी है 2 पार्टों में बट गई, ये। अब मैं कहूँ, बताइए बेटा 1/3 कहाँ आएगा। इसका मतलब क्या है सर, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, अब उसको आप 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, 3 हिस्सों में। तो इसके 3 टुकड़े कर दो, 1 और 2। तो कितने टुकड़े हो गए, एक तो ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा। कितने टुकड़े हो गए बेटा, 3 टुकड़े हो गए। तो लिखेंगे कैसे इसको, लिखेंगे ऐसे, कितने हिस्से किए थे, 3। तो पहला हिस्सा 1/3, ये दूसरा हिस्सा है तो 2/3, ये तीसरा हिस्सा है तो 3/3 का मतलब 3 से 3 कट के कितना आ गया, 1। समझ गए, है ना। एक और समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या। अब हम छोटा सा ही लाइन बनाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है साहब, अब हमने एक लाइन बनाई ये, ठीक है, ये है मेरा यहाँ 0 और 0 से ले लिया मैंने यहाँ 4 क्या बन लेना है ना। अब मेरे को रिप्रेजेंट करना है, मेरे को रिप्रेजेंट करना है 5/8। कितना रिप्रेजेंट करना है बेटा, 5/8। सर 5/8, सबसे पहले ये पता लगा लीजिएगा नंबर 1 से छोटा है या बड़ा है, 1 से छोटा है, क्योंकि अंश छोटा है हर से, है ना। बाकी देखिएगा इधर कितने हिस्से करने हैं, 8 हिस्से करने हैं इसके। तो 1 2 3 4 5 6 7, 8 हो गए ना। एक लकड़ी को 7 जगह से तोड़ो, टुकड़े कितने होंगे, 8। एक लास्ट का तो बच ही जाएगा ना। तो ये टोटल 8 टुकड़े हो गए। तो इसका नाम देंगे 1, पहले का 1/8, दूसरे का देंगे 2/8, इसका देंगे 3/8, ये 4/8 और ये होगा बेटा 5/8, ये 6/8, ये 9, सॉरी नीचे पर लिख देता हूँ 7/8 और ये जो भाई साहब आएंगे ना यहाँ पे, ये आएंगे 8/8, कट के कितना आ गया, बनी तो आ रहा था। समझ गए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं अब आता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। ठीक है, कैसे करना है, संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करना है। देखिए बेटा, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने के लिए एक लाइन बना ली हमने, संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, बीच में 0 मानना पड़ेगा और 1 यहाँ और 1 -1 यहाँ, 2 तक कर लीजिएगा, बस आप 2 तक कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, आगे चल रहा है, बस हमने इतना ही रिप्रेजेंट कर दिया। अब पहला नंबर ढूंढिएगा बेटा, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है हमारा 3/4। मतलब सर ये 1 से छोटा है ना, देखो अंश छोटा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है ना, तो ये 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये इन्हीं के बीच में आने वाला है ना। 3/4, तो इसके कितने हिस्से करने हैं, 4। तो पहला मैं इससे करता हूँ, इस वाले से, 1 2 3, 4 हिस्से हो गए ना। देखो 1 2 3 4 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा 1/, कितना है बेटा, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ना, बड़ा करता हूँ। पहला कितना, 1/4, ये दूसरा कितना, 2/4, ये 3/4 और ये 4/4 का मतलब 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अभी कितना चाहिए, देखो ये प्लस का था, किसका था बेटा, प्लस का। कुछ नहीं होता तो वो किसका होता है, प्लस का। तो प्लस का था तभी तो हम सीधे हाथ की तरफ गए। अब ये कितना कह रहा है, माइनस का 3/2 कह रहा है, माइनस का 3/2। तो ये किधर मिलेगा, ये तो इधर मिलेगा, किधर मिलेगा, 0 से इधर मिलेगा, है ना। तो हमें करना क्या होता है, हमें केवल इसी को देखना होता है, इसी को, है ना। और इसको कितना है, ये नीचे कितना है, 4 है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा कितना, पहले हर को बराबर बनाएंगे। किसको बेटा, हर को बराबर बनाएंगे। और हर को बराबर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता चुका था। ठीक है, हर को कैसे बराबर बनाते हैं, हर को बराबर बनाएंगे, इसके ऊपर नीचे किससे गुणा कर लेंगे। यहाँ पर कितना है, यहाँ कितना है बेटा, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 2। तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी मेरे को, मैं यहीं चेंज कर देता हूँ, 2 से गुणा और 2 से ऊपर गुणा। ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे करते हैं ना, कैलकुलेशन करके भी मैंने आपको बताया था।
अब देखिएगा ये कितना हो गया, 3/4 ये हो गया, और ये माइनस का 6/4 हो गया। कितना आ गया, 6/4। अगर मैं इसका आंसर देखूं तो आंसर कितना आ गया, एलसीएम 4 और ये 3 माइनस का 6, तो बेटा आंसर तो आ गया हमारा, मैं यहीं लिख देता हूँ, आंसर आ गया हमारा माइनस का 3/4। लेकिन ऐसे तो सॉल्व भी नहीं करना सर, ये तो संख्या रेखा पे करवा रहे, तो संख्या रेखा पे तो करना है हमको, तो संख्या रेखा पे करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, फिर से सुन लीजिएगा। सबसे पहला काम होगा हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे हर को बराबर करेंगे। जैसे ही हर बराबर हो जाएगा, हर कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, तो मैंने देखा हर बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ये रहा। तो इसमें ही मैंने धनात्मक वाला नंबर देख लिया है ना, तो 4 आ गया ना, हर बराबर हो गया। अब धनात्मक देखो या ऋणात्मक देखो, डिपेंड नहीं कर रहा, बस ये है कि आपको हर के नीचे 4 बनाना है, मतलब 1 के 4 हिस्से करने हैं। अब जो हिस्से इधर किए हैं सेम हिस्से आपको इधर भी करते जाना है, ठीक है। तो इधर भी हिस्से कैसे करेंगे बेटा, ये आ गया 1 2 3 और 4 हिस्से हो गए ना, 1 2 3 4, तो ये आ गया 1/4 माइनस का, ये आ गया माइनस का 2/4, ये आ गया माइनस का 3/4, और ये जो आएगा माइनस का 4/4, 4 से 4 कट के जब तो 1 आ जाएगा, और आगे आएगा माइनस का 5/4, आगे आएगा माइनस का 6/4, आगे आएगा माइनस का 7/4, 8/4, 9/4, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमारे आगे चलने का इतना काम नहीं है, हमें क्या देखना है, 3/4 में से कितना घटाना है, माइनस का 6/4 ढूंढना है ना। तो 3/4 ले लीजिएगा, 3/4 कहाँ है बेटा, ये रहा, 3/4 ये रहा। कहाँ से देखा मैंने, 0 से देखा, तो 3/4 कितनी दूर है यहाँ से, 3 इकाई दूर है, 1 2 3 इकाई। कितना विस्थापन हुआ 0 से, 3 का विस्थापन हुआ बेटा। कितने का विस्थापन हुआ, 3 का। मतलब 0 से कितने यूनिट दूर है ये वाले हिस्सा, एक हिस्सा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने पार्ट हैं ये, 3 का विस्थापन हुआ यहाँ से, ठीक है। ये विस्थापन लिखो या मत लिखो लीजिए, मैं लिख ही नहीं रहा, किस्सा खत्म हो गया, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर दिया कि 0 से ये इतना बड़ा है। अब यहां से बेटा हमको गिनना है 6, कितना घटाना है, 6/4। ये प्लस का है या माइनस का है, ये है माइनस का, तो माइनस का है तो यहां से उल्टा चलना है, यहां से उल्टा चलना है इधर को। और कितना गिनना है, मेरे को 6 गिनना है। कितना गिनना है, 6 गिनना है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मान रहा हूं, है ना। अभी हम फिर से ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको इसलिए लग रहा है, थोड़ा फोकस करो इधर। अब यहां से मेरे को 6 यूनिट गिनना है, तो मैंने गिना 1 2, यहीं से गिनना है, ये यहां से गिनने मत लग जाना बेटा, यहीं से गिनना है। इसकी डिस्टेंस देखनी है, ये कितनी दूरी पर है, कितना गिनना है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये मिला जी, ये मिल गया। कहां से कहां तक, ये मिला जी, यहां से यहां तक आए थे हम, यहां तक। अब थोड़ा ऐसे एरो बना लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये बस ये आ गया, ऐसे आए थे और इसमें ऐसे गए थे हम, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर बना ये वाला हमारा। तो उत्तर कितना आया बेटा इसका, उत्तर आया माइनस का 3/4, जो कि हमारा यहाँ भी आ रहा था, जो कि हमारा यहाँ भी उत्तर आ रहा था। आप चाहो तो इसको अब रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से ये रिप्रेजेंट करते हैं उत्तर को। यहाँ से कितनी दूरी पर है ये, माइनस का 3/4 दूरी पर है, ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है। इसको समझ लो जरा ध्यान से, देखो अभी आपको अब इतना अटपटा नहीं लगेगा, पहले इसको समझ लेता है, ठीक है। इसको समझने, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप वीडियो रोक के इसको नोट कर लेना। देखिए बेटा, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है, तो संख्या रेखा बनाने से पहले हमको क्या काम करना है, सबसे पहले क्या काम करना है बेटा, सबसे पहले हमको काम करना है, सर दोनों के हर को बराबर कर लीजिएगा। क्या काम करना होता है, सबसे पहले हर को बराबर करना होता है। और हर को कैसे बराबर करते हैं ये हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ से माइनस से तो माइनस कट गया, तो ये बेटा ये आ गया 3/4 और प्लस का 5/-6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस की मल्टीप्लाई होगी। अब ऐसा नंबर ढूंढिए
मतलब हर को बराबर करने का मतलब क्या है सर, एलसीएम ही तो लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं पहले मैं हाँ समझा देता हूँ आपको। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे हम इन हर को बराबर कर सकते हैं? सर एक काम करो, आप ना यहाँ पे इधर 3 से गुणा कर लो। कितने से? 3 से। 3 से नीचे 3 से ऊपर, तो ये कितना बन गया? 12 बन जाएगा सर। ये कितना बन जाएगा? 12। क्या इसको भी बना सकते हैं? हाँ सर, 2 से नीचे और 2 से ऊपर कर लो, ये भी 12 बन गया, ये भी 12 बन गया, काम खत्म हो गया, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? फिर से समझो, फिर से समझिएगा इस चीज़ को, फिर से समझिए। मैंने क्या बताया, ये आया 3/4 और ये प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो माइनस का आ जाएगा 5/6। एलसीएम लेना है तो एलसीएम आप कैसे लेते हैं? 4 और 6 का एलसीएम सादा सिंपल सा आप ले लेंगे। वैसे 2 से मैंने काट दिया तो 2 से कट गया 2 और ये कट गया 3 बार, फिर 2 से काट दिया तो 1 और ये 3, फिर 2 से काट दिया, 3 से कटेगा तो 1 और 1, तो कितना आ गया बेटा? 3 चौक 12, 4 12 हो गया ना भाई, 4 ये और 3 ये, 12 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 12। तो यहाँ से एलसीएम आ गया मेरा 12। तो इसको कैसे करेंगे हम? 12 4 से भाग देंगे, यहाँ 4 से भाग, कितने बार गया? 3 बार। तो क्या किया? 3 से गुणा ऊपर माइनस, यहाँ कितना है इसके नीचे? 6 का भाग इसमें देंगे, 6 दूनी 12, कितने बार गए? दूनी 12, 2 बार गया, तो 2 से करेंगे यहाँ, तो कितना आ गया? ये 3 तिया 9 और माइनस का 10/12, यही तो आएगा। तो यहाँ से आ गया 9/12 और ये माइनस का 10/12। दोनों संख्याओं का हर बराबर करके मैंने अलग रख लिया, दोनों संख्याओं का हर बराबर करके मैंने अलग लिख लिया। इसका तरीका एक ये भी था जो मैं आपको बता रहा था, सीधा सिंपल सा, एलसीएम ना लेके, ये तो आपने कर लिया होगा। एक तरीका ये भी था, इसको सीख लीजिएगा आप। क्या था तरीका? 3/4 माइनस का 5/6, हर को बराबर करना है। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे हम हर के बराबर कर सकें? सर इसमें ना 3 से गुणा 3 से ऊपर कर लो, तो ये तो हो गया 12 हो गया। और इस ये 12 कब बन सकता है? 2 से गुणा करने पर, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो ये कितना आ गया? 9/12 और माइनस का 10/12। देखो ये कितनी मेहनत के बाद आया था, ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, आ जाएगा, छोटे बच्चे हैं अभी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपकी सोचने की पावर बढ़ेगी। 2-4 क्वेश्चन आप ऐसे करोगे ना तो समझ में आ जाएगा किससे गुणा करनी है किससे नहीं करनी है। क्लियर? अब हमको क्या करना है? संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। किस पे रेखा पर प्रदर्शित करना है बेटा? संख्या रेखा पर। तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? 0। अब नीचे कितना है? 12। सर ये तो 12 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कौन सी बात है बड़ा हो जाएगा? तो सीधा आप 1 डाल दीजिएगा, थोड़ा दूरी पर डाल दीजिएगा, और इधर ये -1 है। ठीक है, अब ये नंबर ले लीजिएगा। देखो कितने हिस्से करने हैं सर? 12। 12 का मतलब इसके 12 हिस्से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ 11, और ये हो जाएगा यहाँ 12। ये हाँ थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर लिया क्योंकि यहाँ गैप ज़्यादा हो गया था, यहाँ कम हो गया, तो ये हो गया बेटा 12 हिस्से, ये 1 आया यहाँ तक। ठीक है, अभी क्या करना है मेरे को? अब मेरे को नंबर लिखना है। नंबर लिखो, कौन कौन से? 1 ये कितना? 1/12, ये 2/12, ये 3/12, ये 4/12, 5/12, ये 6/12, 7 8 9 10, ये आ गया हमारा 11/12, 12/12 का मतलब ये 1 आ ही गया। ठीक है, ऐसे ही इधर लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माइनस का 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 और 6/-12, ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है, ये नंबर लिखने आ गए। कैसे पहचाना था नंबर? नंबर पहचाना था हर में कितना है, हर में कितना है। हर बड़ा है अंश से, अंश छोटा है हर से, तो नंबर 1 से छोटा आएगा। तो 1 के बीच में हमने कितने पार्ट कर दिए बेटा? 12 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए? 12 पार्ट कर दिए। अभी क्या करना है? अभी मेरे को ढूंढना है 9/12 कहाँ है। 0 से 9/12 कहाँ है? 0 से 9/12 ये रहा ना, तो यहाँ से ये रहा 12। कैसे आए थे? इधर को चल के आए हैं।
किधर से चल के आए हैं, इधर से चलकर आए हैं। कितने का विस्थापन हुआ बेटा, यहाँ से इसका टोटल विस्थापन हुआ इस पार्ट का 9 इकाई। कितना, 9 इकाई। अब यहाँ से क्या है, ये माइनस करना है, कितना, 10/12। तो यहाँ से 10 गिन लीजिएगा इधर की तरफ को, यहाँ से इधर 10 यूनिट गिनना है, समझ गए ना। यहाँ से नहीं, यहाँ से, इसमें से घटाना है यहाँ से, तो यहाँ से 10 गिनना, ध्यान से देखो, 10 गिनना है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे कौन आया, 10 पे कौन आया, 10 पे ये आया, ये आया ना 10 पे। अरे देखो 9 तो यहीं तक हो गई ना, और 10वां ये हो गया, तो ये आया 10वां। तो यहाँ से हम ये आए ऐसे, इधर से, ठीक है। ये 0 से कितनी दूर, 0 से कितनी दूर है जी, माइनस का 1/12। ये हमारा उत्तर हो गया। आसान है, अब समझ में आ गया होगा आपको, ये है ना। कितना हो गया, माइनस का 1/12। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 12, और ये 9 माइनस का 10, 9 में से 10 जाएंगे तो माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस का 1/12। बेसिक कैलकुलेशन से हमारा ये आ रहा है, और संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के बाद भी हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, हर का लय से लेकर सरल करना है। क्या करना है बेटा, हर का लय से। जो मैंने पहले सिखाया था वो तो आप सीख ही गए होंगे। अब ये स्पेशल कह रहा है, अब आपको ऐसे नहीं करना है जी, आपको केवल हर का लय से ही लेके सॉल्व करना है। क्या, हर का लय से लेकर ही सॉल्व करना है। तो हर का लय से कौन है, हर में कौन कौन है जी, यहाँ पे हर में है सर, एक तो है 12 और एक है 16। इसका लय से तो हम ऐसे लेते हुए आए हैं, तो सबसे छोटा नंबर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये 6 बार, और ये कटेगा 8 बार, मतलब 2 से भाग देना है इसमें, और 2 से इसमें भाग देंगे तो ये 8 बार। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो ये 2 से कट जाएगा जी 3 बार, 3, और ये कट जाएगा 4 बार। फिर से 2 से भाग देंगे, ये तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इसमें डिवाइड देंगे तो ये कितना कटेगा, 2 बार, और फिर से क्या, ये फिर से 2 से कट जाएगा, ये 3 और ये 1, ठीक है। ये नहीं कटा, तो अब इसको 3 से दे देंगे, ये 3 से और ये 1 से। तो कितना आया जी, 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार है ये, और गुणा 3, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 48। कितना आ गया जी एलसीएम, 48। एलसीएम आ गया जी 48। कितना आ गया एलसीएम, 48। तो क्या कह रहा है, हर का लय से लेकर सरल करना है, हर का लय से लेकर सरल करना है। तो हर का लय से आ गया हमारा 48। तो कैसे करेंगे बेटा, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, है ना। तो हर का नीचे लिख दीजिएगा, एलसीएम आया हमारा 48। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ ध्यान देना, ये कितना है 5, 5 के नीचे कितना है 12। जब एलसीएम ले लेते हैं तो अब इस भिन्न पे नज़र पहुंचनी चाहिए हमारी। ऊपर कितना है 5, 5 मैंने लिख दिया, नीचे कितना है 12, नीचे कितना है 12। अब 12 का इस 48 में भाग लगाओ, 12 का 48 में भाग लगाओगे तो कितना जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 एक 36, 12 चौक 48। कितने बार गया, 4 बार। तो जितने बार जाता है उतने बार ऊपर गुणा में लिखते हैं, ठीक है। जितने बार जाता है उतने बार ऊपर गुणा में लिखते हैं। फिर देखिएगा ये प्लस है, और प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो आता है माइनस। क्या आता है बेटा, माइनस आता है। अभी क्या करना है, ऊपर कितना है 7 है, 7 को ऐसे ही लिख लिया। अब इसमें किसी एक नंबर से गुणा होगी, वो नंबर क्या होगा बेटा, नीचे कितना है 16 है, 16 का किस में भाग देना है 48 में। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 ती 48, 3 बार गया जी। कितने से गुणा करेंगे बेटा, 3 से। एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्या बताया मैंने। एलसीएम लिया हर का, हर में था 12 और 16, इस एलसीएम लेके आ गया 48। मैंने क्या किया, 12 और 16 का एलसीएम लिया तो 48 यहाँ लिख लिया। ऊपर था यहाँ 5, 5 को मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब मैंने 5 के नीचे देखा, हर में कितना था 12 था, 12 का भाग 48 में लगाया तो 4 बार गया, तो 4 बार गया तो उसी से मल्टीप्लाई कर दी उसी में।
इसी के नीचे था ना। अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में की तो ये माइनस आ गया और ऊपर कितना था 7, मैंने 7 लिख लिया। अब मुझे देखना है 7 के नीचे कितना है। 7 के नीचे कितना है बेटा 16, 16 का भाग लगाएंगे इसमें तो 16 तिया 48, 3 बार गया तो मैंने 3 से गुणा कर दी। अब ये क्वेश्चन बस आपका हो गया। 5 चौक 20 और माइनस का 7 तिया 21 बटे 48, 20 में 21 में से 20 गई तो कितना बचा 1। प्लस का ज़्यादा है या माइनस का, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का, और ये आ गया 48 आंसर। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। मैं इसका सेकंड कराता हूँ, ठीक है, सेकंड वाला देख लेंगे। अब ये मिटा देता हूँ मैं, वीडियो रोक के आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ, देखिए इसमें से पहले ही मैं इसको काट लेता हूँ। कितना आया 3/11 और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में की तो माइनस का 4/33। अगर ये हमें डायरेक्ट ही करना होता तो 3 से नीचे 3 से ऊपर गुणा कर लेता, एलसीएम तो आ जाता। लेकिन वो क्या कह रहा है, हर का लैसे लेना है जी। पहले लैसे ले लो इनके तरीके से। इनके तरीके से लैसे कैसे लेंगे, मैं यहाँ ले लेता हूँ। 11 और 33 का लैसे लेना है, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा 33, तो 3 से ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 11 बार। अब ये केवल 11 से ही कटेगा तो ये 1 बार और ये 1 बार आता होगा आप पे। तो 3 गुणा 11 बराबर आ गया 33। तो बेटा एलसीएम आ गया कितना 33। कितना आ गया एलसीएम 33। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, एलसीएम नीचे लिख लेते हैं 33। अभी क्या बताया था, जो ऊपर है उसको ऊपर ही लिखना है, उसके नीचे ढूंढना है कितना है। इसके नीचे कितना है 11, इस 11 का इसमें भाग देना है। इससे भाग दोगे तो कितना आएगा जी 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 इति 33, 3 बार आया जी। फिर क्या लग रहा है माइनस, ये 4 है, इस 4 को ऐसे ही रख लिया। अब इसके नीचे कितना है 33, 33 का 33 में भाग लगाते हैं तो 1 बार ही तो जाएगा। 33 से कम 33 तो 1 की गुणा हो गई। कितना आ गया 3 तिया 9 माइनस का 4/33, 9 में से 4 गई तो 5/33 आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इनके मान ज्ञात करने हैं हमें। अब क्या दिया हुआ है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या मैंने बताया था P/Q के रूप में होता है और Q बराबर 0 ना हो तथा P और Q क्या होने चाहिए पूर्णांक, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। जैसे हमारा 5 लिख रहा है 5/2, तो ये P है और ये Q है, तो ये कैसी संख्या हो गई परिमेय संख्या। अगर सर किसी ने 3 ही लिख दिया तो क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ ये भी परिमेय संख्या है। जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। क्या होता है बेटा 1 होता है। तो ये तो P हो गया और ये क्या हो गया Q हो गया। 1 का 3 में भाग लगाएंगे तो 3 ही आएगा। तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है यहाँ देखिएगा, इसका मान बताना है। तो मान बताने के लिए हमने ये सॉल्यूशन लिख रहा है बेटा, शॉर्ट में क्या लिख रहा है सॉल्यूशन। तो ये जो नंबर लिख रहा है ये 2/1 मैंने कर लिया, प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आएगा 11/9, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, मैं आपको बता चुका हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 9 और -1 की गुणा करेंगे तो 11 बटे इन दोनों की आपस में। पहली वीडियो में बताया था ना, चाहे तो 9 से ऊपर 9 से नीचे गुणा कर सकते हैं, हर बराबर हो जाएगा, या ऐसे कर लो, बात एक ही है इसमें। तो ये 18 और ये 11 और ये आ गया बेटा 9, 18 में से 11 गए तो 7/9। माइनस का ज़्यादा है या प्लस का ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा है तो प्लस के बच गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या करना है बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 3/1 और माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो प्लस ही रह गया, ये प्लस का 2/3। क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 प्लस का 2 गुणा 1, ठीक है। और ऐसे ही ये 1 गुणा नीचे हर की आपस में गुणा, तो ये आ गया माइनस का 9 और प्लस का 2 और /3, तो ये आ गया माइनस 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए तो कितना आया 7, कितना आया बेटा 7/3। प्लस के ज़्यादा है या माइनस के, प्लस का तो 2 है, माइनस के 9 है तो माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस का बचेगा आंसर। अभ्यास 1 ही हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बता सकता है, ठीक है।
चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल का नाम आपको पता लग गया है, अपना सिलेबस। थैंक यू सो मच।